कम तादाद में लोग आए और इंशाअल्लाह अगले साल तक ये सारे हालात और बेहतर हो जाएंगे। इस साल भी कुछ पाबंदियाँ आयत हैं क्योंकि एमपी में इस क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का ख्याल रखा जा रहा है। मोमिन मास्क पहनकर अंदर तशरीफ ला रहे हैं और मोमिन से गुजारिश भी रहेगी कि इंशाअल्लाह वो यहाँ पर बैठें तो थोड़ा सा फासले से बैठें ताकि कोविड-19 की जितनी भी पाबंदियाँ हैं उस पर अमल किया जा सके। और आज की तारुफी महफिल इंशाअल्लाह अपने शान शौकत के साथ मुनक़िद होगी, जिसका आगाज़ चंद लम्हों में तिलावत कलाम पाक से होगा, क्योंकि हमारे नरीना रवायत है कि हम ज़िक्र मासूमीन या अपने किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। और उसके लिए हमारे इस बज़्म में, इस प्रोग्राम में तिलावत कलाम पाक और अपने मारूज़ात को पेश करने के लिए मौलाना शानदार साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ जैसे कभी कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और तिलावत रब्बानी से आज की इस 12 महफिल का आगाज़ करें। तमामी मोमिनीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि अंदर तशरीफ़ ले आए, क्योंकि बाहर बैठना इस मौसम में आपके लिए भी मुज़िर है, नुकसानदेह है, क्योंकि ठंडक बहुत है। मैं तमामी मोमिनीन से और हमारी माएँ और बहनें इस पर्दे के पीछे बैठी हैं, उनसे गुजारिश है कि उसी रोज़े के साए में बैठें। तमामी मोमिनीन से गुजारिश है, वक्त का खासा ख्याल रखना है। ये प्रोग्राम 2 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा और हमारी फहरिस्त मुल्क के मशहूर मारूफ शोराए कराम यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनके इस्माए ग्रामी इस तरह से हैं। इस प्रोग्राम के रोएरामा मोहतरम चंदन साहियाल फैज़ाबादी साहब, मोहतरम सागर बनारसी साहब, मोहतरम बेताब हलौरी साहब, मोहतरम डॉक्टर नायाब बलियावी साहब, मोहतरम शर नकवी साहब और अख्तर नकवी जो बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं, और फरहान बनारसी और मुकामी शोराए ग्राम में भी हमारे पास कुछ अफराद हैं। इंशाअल्लाह वो आप हज़रात के रूबरू होंगे। वक्त को मलूज़ खातिर रखते हुए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम शानदार साहब, मौलाना शानदार साहब को मुंतज़िर हूँ कि वो तिलावत रब्बानी और चंद मारूज़ात से आज की इस महफिल का आगाज़ करें। एक बुलंद तरीन नारे सलवात सुनना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला तत्गौ बिल मीज़ान वाक़िमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वल रय्यान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल-फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अव्वलीन वल आख़िरीन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इरशाद रब, जिसने बनाया सब, खालिक अर्ज़ व समा, मालिक कौन व मकान, खुदाए रहमान व रहीम व करीम अज़्ज़ व जल, निराकार कोई आकार नहीं। मेरे नबी सरकार ने बताया फ़कत हैदर कररा। सिदरतुल मुंतहा पे मलक रुक गया, पर फरोगे तजल्ला से जलने लगा। अगर मेरे सरकार ने मेराज के मंजिल से वापसी के बाद बताया फ़कत हैदर कररा, यानी कायनात आलम की सबसे अजीम मोतबर मुस्तनद किताब कुरान, और उसी कुरान को हमारे हुजूर ने कहा या अली अंता कुरान, यानी हुजूर के चाहने वालों का जमाने हुजूर में कसीर हुजूम था, लेकिन उसमें कोई इस्लाह नहीं था जो कुरान के दर्जे पर फायज होता। हुजूर ने कहा या अली अंता कुरान, तो कायनात आलम में अली के अलावा कोई कुरान नहीं। तो सुन ले हर दौर के भोले भाले मुसलमान, हुजूर का यही है फरमान या अली अंता कुरान। जो ज़ाते अली में है, जो शख्सियत अली में है, वही कुरान में है। कुरान चाहे पढ़ लो या जिक्र अली कर लो, वहाँ मदरसे की जरूरत है, यहाँ अकीदे की जरूरत है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। मतलब मैं अक्सर कहा करता हूँ, आदम से लेकर मोहम्मद अरबी से पहले तक कोई कुरान शरीफ नहीं, तो अली सिर्फ कुरान शरीफ, बाकी सब बुखारी शरीफ। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मुक़द्दस किताब, बेहतर किताब, तहजीब की किताब, तमद्दुन की किताब, इल्म की किताब, अखलाक की किताब, मेयार की किताब, बुलंदी की किताब, फसाहत की किताब, कनाअत की किताब, विलायत की किताब, मुक़द्दस किताब, जो तमाम अस्कार का मजमुआ है। और उसी किताब खुदाए, उसी किताब में खुदावंद आलम कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह का ये फरमान इलाही है कि हम अहले बैत को, जिक्र अहले बैत को नजासतों से दूर रखने का उसका इरादा है।
तो उसका इरादा न जाने कब तक का है, नजासत आज तक दूर है। दुरूद भेजे मोहम्मद वालों। मेरे किरदार का दामन कहीं मैला तो नहीं, मेरे किरदार का दामन कहीं मैला तो नहीं, मेरा कुरान से हटके कहीं सजरा तो नहीं, अब कोई बच्चा मेरा मैदान से भागा तो नहीं, कोई बच्चा। भाई आप मोबाइल में देख लीजिए, इमाम हुसैन आगोशे फातिमा ज़हरा में थे। मेरे किरदार का दामन कहीं मैला तो नहीं, मेरा कुरान से हटके कहीं सजरा तो नहीं, कोई बच्चा मेरा मैदान से भागा तो नहीं, आज झूठों का सच्चों से मुकाबला तो नहीं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कलमा पढ़ने वालों की तो बात छोड़िए, जब शख्सियत अहले बैत को नसारा नजरान ने देखा था तो उनके सबसे बड़े धर्म गुरु ने कहा था, अज़ीज़ान मोहतरम दोनों एक जगह थे, मदीने के थे मुसलमान और ईसाई थे नजरान के। यही मुबाहिला था। मदीने के मुसलमानों में हुजूर ने सच्चों का इंतखाब किया, सिद्दीक वही रह गए, सच्चे हुजूर के साथ मुबाहिले में गए। भाई यही तो है। लेकिन ईसाइयत के सबसे बड़े धर्म गुरु ने कह दिया कि हम इनसे मुकाबला न करेंगे, हम इनसे मुबाहिला न करेंगे। क्यों? कि हमारे नस्लों का मुंह काला हो जाएगा। आज ईसाई इसीलिए बोले हैं जो अहले बैत के मुकाबले में ना है। दोनों एक जगह थे, दोनों अरब के थे, मदीने के मुसलमान, ईसाई थे नजरान के। लेकिन इनके सबसे बड़ा धर्म ने कह दिया कि हमसे इनसे मुबाहिसा छोड़ दीजिए, मुकाबला भी नहीं करेंगे। क्यों? ये तफसीर कुरान में है कि उन्होंने कहा था मेरा मुंह काला हो जाएगा। तो पता है चला जो अहले बैत के मुकाबले में है वो काले, और जिनके मुकाबले में ना है वो आज तक बोले। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा और बुलंद तरीन आवाज में मोहतरम, उन्हीं शख्सियतों में एक शख्सियत का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनके विलादत का जश्न मनाने के लिए उलमाए कराम, शोराए कराम, ज़ाहिरीन हज़रात दूर दराज से आए हैं। इमाम हुसैन के वसीले से इन सब की जायदादों को पूरा करना। साहब कबला ने बड़ी बसीरत अफरोज तकरीर की और उसमें नए नए अनामीन आपकी समातों की नज़र की है, बेहतरीन बातें कर रहे थे और वो यहाँ के मेज़बान की हैसियत रखते हैं। उनकी बड़ी खिदमत है। परवरदिगार उनकी उन तमाम खिदमत को कबूल करे और उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। आपकी मिशन की जानिब से मुनक़्क़िद ये प्रोग्राम, सहरोज़ा प्रोग्राम आज हमने दूसरे दिन के दौर, आखिरी दौर में है। इंशाअल्लाह कल अज़ीमुश्शान महफ़िल का इनेकाद मेहंदी कुएं पर किया जाएगा, जिसमें बार बार इत्तला के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि वक्त की पाबंदी का ख्याल, क्योंकि हर साल वो महफ़िल सुबह तक चलती थी जब तक हमारा दिल चाहता था, लेकिन अब की वो 11 बजे, 11:30 बजे उस महफ़िल को ख़त्म होना है। 7:30 बजे महफ़िल शुरू होगी। आप तमामी हज़रात से पाबंदी वक्त का ख़ासा ख्याल रखने की गुजारिश है और वक्त को महसूस करते हुए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना हसन अली साहब से कि वो इख्तिसार की गुजारिश है उनसे आएँ और चंद अशार बारगाह इमाम सैयद सज्जाद में पेश करें। बुलंद तरीन नारे सलवातों का हाजिर
हाजिरीन महफिल सलाम अलैकुम। इस जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सभी हज़रात को। देखेंगे इमाम सैयद सुल्तान के हवाले से तबरुकन मिसरे पेश करता हूँ। एक बनकर सलवात पढ़ा गुर्बत में भी जारी ही रहा फैज का दरिया। क्या कहने हैं। गुर्बत में भी जारी ही रहा फैज का दरिया, यूं दर सिला रहमी का भी तूने दिया है। गुर्बत में भी जारी ही रहा फैज का दरिया, यूं दर से सिला रहमी का भी तूने दिया है। खुद प्यास से बेताब थे पर छालों से अपने सज्जाद ने कांटों को भी सैराब किया है। खुद प्यास से बेताब थे पर छालों से अपने सज्जाद ने कांटों को भी सैराब किया है। देखेंगे आएगा नजर तुझको अजब लुत्फ देखना, आएगा नजर तुझको अजब लुत्फ देखना, सज्जाद को दुआ में वसीला बना के देख। आएगा नजर तुझको अजब लुत्फ देखना, सज्जाद को दुआ में वसीला बना के देख। और मुश्किल न तेरे घर न तेरे पास आएगी, तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख। मुश्किल न तेरे घर न तेरे पास आएगी, तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख। एक बरतर सलवात पढ़े आप जरा। एक और बरतर सलवात पढ़े आप। चाहने वाले अगर सब्र से जुल्म सितम का सामना करते रहो, जुल्म का फल एक दिन जालिम को खुद मिल जाएगा। बुरा करने से अच्छा है दुआ करते रहो। नारे हैदरी। एक और बुलंदर सलवात पढ़े। हुर्मते करबो बला शाम तलक गिर जाती, हुर्मते करबो बला शाम तलक गिर जाती, बाद शब्बीर जो उसको संभाले ज़ैनब। हुर्मते करबो बला शाम तलक गिर जाती, बाद शब्बीर जो उसको न संभाले ज़ैनब। लिखने बैठा था वुज़ू करके तेरी सब्र की हद, पड़ गए नौ के कलम पर मेरे छाले ज़ैनब, पड़ गए नौ के कलम पर मेरे छाले ज़ैनब। ये भी देखेंगे कि सहीफे करबो बला के हैं सरवरो अब्बास, सहीफे करबो बला के हैं सरवरो अब्बास, किताबे करबो बला का है तर्जुमा ज़ैनब। क्या कहने हैं। सहीफे करबो बला के हैं सरवरो अब्बास, किताबे करबो बला का है तर्जुमा ज़ैनब। दहल न जाए भला कैसे हर फसीले सितम, तवज्जो, दहल न जाए भला कैसे हर फसीले सितम, है तेरे खुतबों का हर लफ्ज ज़लज़ला ज़ैनब। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने इख्तिसार को सही मायनों में पेश किया। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम गाजी साहब जो वापस तशरीफ लाए, उनसे भी इख्तिसार की गुजारिश है। नारे सरवा। जनाब ज़ैनब का तज़किरा कर रहे थे, मिसरा हुआ था ला इलाहा के चरागों की ज़िया ज़ैनब से है। मतलब नजर के है जो बाकी दहर में नामे खुदा ज़ैनब से है जो बाकी दहर में नामे खुदा ज़ैनब से है। मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि वहां पर न बैठे, आपके लिए इस तरफ है, माजरत के साथ उधर चले जाएं। आप लोग इधर चले जाएं, उधर सामने नहीं जी, यहाँ पे ना उठने बैठे। है जो बाकी दहर में नामे खुदा ज़ैनब से है, दीने हक का आज भी रोशन दिया ज़ैनब से है।
दीने हक का आज भी रोशन दिया ज़ैनब से है। करबला के बाद ही मिट जाता ये दीने नबी। शेर ये के करबला के बाद ही मिट जाता ये दीने नबी। बादे सरवर जो बचा वो सब बचा ज़ैनब से है। बादे सरवर जो बचा वो सब बचा ज़ैनब से है। और कर दिया रुस्वा यजीद बेहया को शाम में। कर दिया रुस्वा यजीद बेहया को शाम में। आज तक हर जुल्म को खतरा पड़ा ज़ैनब से है। आज तक हर जुल्म को खतरा पड़ा ज़ैनब से है। और ज़ैनब दिलगीर का मकरूज है दीने खुदा। ज़ैनब दिलगीर का मकरूज है दीने खुदा। है वजूद मकसद सरवर बचा ज़ैनब से है। और तस्मीर देखिए कि जब भी होती है अज़ाने दिल से आती है सदा। जब भी होती है अज़ाने दिल से आती है सदा। ला इलाहा के चरागों की ज़िया ज़ैनब से है। ला इलाहा के चरागों की ज़िया ज़ैनब से है। और मुख्तसर एक मतलब दो तीन शब्द के मौला हुसैन के हवाले से कि तवाफ करता है काबा हुसैन के दर पर। तवाफ करता है काबा हुसैन के दर पर। नमाज करती है सजदा हुसैन के दर पर। नमाज करती है सजदा हुसैन के दर पर। जरा अदब से यहाँ आके मांग कर देखो। जरा अदब से यहाँ आके मांग कर देखो। मिलेगा हद से ज्यादा हुसैन के दर पर। मिलेगा हद से ज्यादा हुसैन के दर पर। मिलेगा हद से ज्यादा हुसैन के दर पर। और झुका के सर को दरे शाह पे ये बोले वह बतौर खास शेर के झुका के सर को दरे शाह पे ये बोले वह अभी मिले मुझे ईसा हुसैन के दर पर। झुका के सर को दरे शाह पे ये बोले वह झुका के सर को दरे शाह पे ये बोले वह अभी मिले मुझे ईसा हुसैन के दर पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम इकबाल ईरानी साहब से कि आए और बारगाह इमाम सैयद सज्जाद मंजूर नजरानी अकीदत पेश करें। एक बुलंद तरीन नारे सलवार सुनकर इसका फर्श जो तुमने बिछा दिया ज़ैनब दिलों में हो गई तामीर करबला ज़ैनब। अरे निकाले शाम में यूं हक के रास्ते तूने यजीद भूल गया अपना रास्ता क्या कहना है बाबा बाबा। चमन की फजा से दूर बाबा 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 क्या कहना जी क्या कहना है बाबा। बुलबुल कहीं रहा है चमन की फजा से दूर। हम भी नहीं रहेंगे नजफ की हवा। बाबा हम भी नहीं रहेंगे नजफ की हवा से दूर। उसने मतलब समाज फरमाए हम भी नहीं रहेंगे नजफ की हवा से दूर। हरगिज़ नहीं नुसैरी तू इस बदुआ से दूर। मेरा खुदा रखे तुझे तेरे खुदा। खुदा रखे
मुझे तेरे खुदा से दूर। नारे हैदरी हैदरी नारे हम भी नहीं रहेंगे नजफ की हवा से दूर। और ये शेर बतौर खास समाज फरमाया हजरत बेहतर भाई देखिएगा तमाम शोरा हजरत। हम भी नहीं रहेंगे नजफ की हवा से दूर। दो हाथों ने निकल के मिटाया है फासला। दो हाथों ने निकल के मिटाया है फासला। सरकार रह गए थे खुदा से जरा दूर। रह गए थे क्या सुने दो हाथों में निकल के मिटाया है फासला। सरकार रह गए थे खुदा से जरा से दूर। और ये शेर भी समाज फरमाए। वो कह रहे थे हमसे के मातम न कीजिए। वो कह रहे थे हमसे के मातम न कीजिए। हम बोले क्या मरीज को रखें दवा से दूर। हम बोले क्या मरीज को रखें दवा से दूर। हम भी नहीं रहेंगे नजफ की हवा से दूर। वो कह रहे थे हमसे के मातम न कीजिए। हम बोले क्या मरीज को रखे दवा से दूर। क्या मरीज को रखे दवा से दूर। ये मुर्तज़ा का रोज़ा सफीना है नूर का। ये मुर्तज़ा का रोज़ा सफीना है नूह का। मर्जी है आपकी रहे मेरी बला। मर्जी है आपकी रहे मेरी बला से दूर। बुलबुल कहीं रहा है चमन की फजा। माशाल्लाह। बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे मोहतरम इकबाल ईरानी साहब। और जैसा कि बार बार मुसलसल ऐलान किया जा रहा है, वक्त की बहुत पाबंदी है और बहुत कमी है, इसलिए जो अफराद मुकामी हमारी फहरिस्त से इनका नाम था लेकिन अब वो उनसे मैं अपनी ज़ाती तौर पर उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि हम उनको मौका आज की महफिल में नहीं फराहम कर पाएंगे। आगे अगर हयात रही तो बाकायदे हयात इंशाअल्लाह वो फिर पढ़ेंगे और मैं माजरत चाहता हूँ। हजरात, हमारी बज़्म में
एक ऐसी शख्सियत यूपी गवर्नमेंट में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं, सैयद अतहर सगीर जैदी, तुराज जैदी साहब चेयरमैन फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लैंग्वेज डिपार्टमेंट से तशरीफ ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर मैं मौजूद हैं। मैं उनका इस्तकबाल आपकी मिशन की जानिब से करता हूँ। और हमारी बस में किसी ज़ाती इंसान का कोई तस्करा नहीं होता, क्योंकि इस बस में अगर जिंदाबाद कहा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन के नाम के लिए आने वाला सर झुका कर आता है, लेकिन उसकी तायीद के लिए सिर्फ एक बात कहा जाता है, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। मैं उनका ममनून और मशकूर हूँ तो यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और परवरदिगार उनकी तौफीकात में इजाफा करे। मैं उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ और इसी के साथ साथ मैं अपनी बैरूनी फेहरिस्त का आगाज कर रहा हूँ। मेरे पहले शायर की हैसियत से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, नाज़िम अव्वल मोहतरम शायर अहले बैत अख्तर नकवी साहब जो बॉम्बे से तशरीफ लाए हैं, नारे सलवार से उनका इस्तकबाल। इमाम हुसैन की बारगाह में चौथे इमाम की आमद की महफिल आप तमाम को मुबारक हो। अजल का जायका कासिम से सुन के आया है। इमाम हुसैन की बारगाह में अजल का जायका कासिम से सुन के आया है, कज़ा के सामने बेशीर मुस्कुराया है। क्या कह दिया बाबा, अजल का जायका कासिम से सुन के आया है, कज़ा के सामने बेशीर मुस्कुराया है। बला के दश्त में तन्हा हुसैन का असगर, बला के दश्त में तन्हा हुसैन का असगर, हंसी के तीर से लाखों को मार आया। ये क्या कह रहे हैं? बला के दश्त में तन्हा हुसैन का असगर, हंसी के तीर से लाखों को मार आया है। रसूल पाक का पाकीज़ा नाम अच्छा है, कसम खुदा की हर काम इनका अच्छा है। बोलिएगा इंशाअल्लाह। रसूल पाक का पाकीज़ा नाम अच्छा है, कसम खुदा की हर काम इनका अच्छा है। नबी के हाथों पे पाया है मैंने ऐ अख्तर, नबी के हाथों से पाया है मैंने ऐ अख्तर, यही वजह है मेरा हर इमाम अच्छा है। जिंदाबाद, सलामत हो। नारा हैदरी। जो दिलबरे अली है नबी का करार है। शेर चारों में जो दिलबरे अली है नबी का करार है, मौतो हयात पर भी उसे अख्तियार है। जो दिलबरे अली है नबी का करार है, मौतो हयात पर भी उसे अख्तियार है। मौतो हयात पर भी उसे अख्तियार है। नेज़े पर भी सुनाएगा कुरान की आयतें, नेज़े पर भी सुनाएगा कुरान की आयतें। शब्बीर इनकलाब का परवरदिगार है। परवरदिगार है। जनाब ज़ैनब की तज़किरा हो रहा था, 4 दिसंबर फरमाएं, इंशाअल्लाह कलाम कल पेश करूंगा। अली से बाप की जीनत शरीके कार हुसैन, अली से बाप की जीनत, ये आपका इख्तियार है, जैसा सुनना सुने। अली से बाप की जीनत शरीके कार हुसैन, हसन सा अज़्म है
जहरा सी साबिरा ज़ैनब। अली से बाप की जीनत, शरीक कार हुसैन। हसन से अज़्म है, हसन से अज़्म है ज़हरा सी साबिरा ज़ैनब। न जाने कौन सा ओहदा दिया है खालिक ने। न जाने कौन सा ओहदा दिया है खालिक ने, न जाने कौन सा ओहदा दिया है खालिक ने। इमाम वक्त भी ले तुझसे मशवरा ले। कौन सी मंजिल पे है ज़ैनब समझना चाहिए। पाना ज़ैनब समझने को समाना चाहिए। अमीर कर्बो बना है शहे हिजाज भी है। ये राजदार खुदा है, खुदा का राज भी है। शेर सुनिएगा। अमीर कर्बो बना है शहे हिजाज भी है। ये राजदार शेर अली भाई, ये राजदार खुदा है, खुदा का राज भी है। नबी के पुष्ट पे बैठा है, सजदा होगा तवील। नबी के पुष्ट पे बैठा है, सजदा होगा तवील। ये खुद नमाज का फर्ज है, नमाज भी है। जो बताते हैं हमेशा में रोना, पिता जो बताते हैं हमेशा में रोना, परवरदिगार उनको भी हो जाएगा। पिता जो बताते हैं हमेशा में रोना, परवरदिगार उनको भी हो जाएगा रोना। हरगिज़ न करेगा तुम्हें बीमार करोना, हर रोज जिक्र हैदर कर रहा है। हमको दुनिया की कोई भी बीमारी हमारे करीब नहीं आ सकती, यह हमारा यकीन है। क्योंकि इस फर्श पर हम जब आकर बैठते हैं तो यहाँ पर आने वाली शख्सियतें हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती हैं और उसी तहफ़्फ़ुज़ के ज़ैल में हम जिंदा हैं। वरना ज़माने की जालिम ताकतें हमको कब का खत्म कर चुकी होती। आज हमारा वजूद इस बात का सबूत है कि कोई ना कोई है जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, जो हमारे वक्त का इमाम है, जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करके हमें जिंदा रखता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आइए हज़रात, अब मैं अपने एक और शायर जो पूरे हिंदुस्तान में जाने और पहचाने जाते हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इख्तिसार की गुजारिश मेरी सबसे रहेगी, इसीलिए मैं अपनी ज़बान पर भी पाबंदी रखे हुए हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम फरहान बनारसी साहब से क्या आए और बारगाह इमाम सईद सज्जाद में मंजूर नजरानी अकीदत पेश करें। एक बुलंदतरीन नारे सलवात सुनकर सफा। अली मौला, अली मौला, पाकिस्तान दिल मौला, अली मौला, अली मौला, समी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, समी बोली फलक बोला, मिलकर बोले हर एक मीदान में तोला, अली मौला, अली मौला, हर एक मीदान में तोला, अली मौला। नारा हैदरी, हैदरी। मस्जिद सामीन किराम सलाम अलैकुम। आप तमामी हज़रात को जश्न बामुसर्रत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए 4 मिनट से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। बहुत ही मुख्तसर में इंशाअल्लाह गुफ्तगू मुकम्मल करनी है। आँखों में है बसाए शहे मशरिक़ैन को, आँखों में है बसाए शहे मशरिक़ैन को, अहमद के नूर फातिमा के नूर ऐन को। आँखों में है बसाए शहे मशरिक़ैन को, अहमद के नूर फातिमा के नूर ऐन को। तुम मैं कदे में देखो नजर आएगा यजीद, हम आंसुओं में देख रहे हैं हुसैन को। तुम मैं कदे में थोड़ा माहौल बना दे। तुम मैं कदे में देखो नजर आएगा यजीद, हम आंसुओं में देख रहे हैं हुसैन को। अली का शेर तरसते कहा के बोला, अरे के वास्ते आबे हयात थोड़ी है, ये कह के छीन लिया उस दिलों के हाथों से
पेश नजर वो जमीन किसकी है? अली के बाप को काफिर बताने वाले बता, तवाफ करता है जिस पर जमीन किसकी है? अली के बाप को काफिर बताने वाले बता, जमीन किसकी है? यजीद हार गया ये बताने वाला है, लोहुर हुसैन के लश्कर में आने वाला है। यजीद हार गया ये बताने वाला है, लोहुर हुसैन के लश्कर में आने वाला है। उसे सलाम करो कोहे दूर से मूसा, जो तीर खा के अभी मुस्कुराने वाला है। आप हजरत मेरी तरफ देखें, बस कुछ शेर और पढ़ना है, उसके बाद भाई यजीद हार गया ये बताने वाला है, लोहुर हुसैन के लश्कर में आने वाला है। उसे सलाम करो दूर से मूसा, जो तीर खा के अभी मुस्कुराने वाला है। अरे फराग जिसको तू प्यासा समझ रही है बहुत, वो आज तुझको भी पानी पिलाने वाला है। समझ रही है बहुत, वो आज तुझको ही पानी पिलाने वाला है। ये टूटा नेजा भी चाहो तो ले लो ऐसे न, जरी निगाहों से लश्कर गिराने वाला है। और आज जिसको तू प्यासा समझ रही है बहुत, वो आज तुझको ही पानी पिलाने वाला है। ये टूटा नेजा भी चाहो तो ले लो ऐसे न, जरी निगाहों से लश्कर गिराने वाला है। जो बन के आया है कैदी यजीद के घर में, वो खुद यजीद को कैदी बनाने वाला। किसको गिरफ्तार बस जल्दी जल्दी एक मतलब की चार शेर और पेश करता हूँ, सुन ले। ये टूटा नेजा भी चाहो तो ले लो है ज़ैनब, सितमगरों के है लब पर सवाल क्या होगा? अगर दिलेर को आया जलाल क्या होगा? इंशाल्लाह कुछ शेर में कल सुनाऊंगा। सितमगरों के है लब पर सवाल क्या होगा? अगर दिलेर को आया जलाल क्या होगा? हंसी से जिसने उड़ाई है जुल्म की नींदें, जरा ये सोचिए उसका ख्याल क्या होगा? जरा ये सोचिए उसका ख्याल क्या होगा? अज़ा का फर्श बिछा है यजीद के घर में, सितम का इससे ज्यादा सवाल क्या होगा? अज़ा का फर्श बिछा है यजीद के घर में, सितम का इससे ज्यादा सवाल क्या होगा? हमारा खैचा हुआ एक खत ही काफी है, तुम्हें दिखा के ज्यादा कमाल क्या होगा? हमारा खैचा हुआ एक खत ही काफी है, तुम्हें दिखा के ज्यादा कमाल क्या होगा? दुआए फातिमा ज़हरा के हम हिसाब में है, हमें नसीब पे अपने मलाल क्या होगा? अरे इसीलिए तो है विरदे ज़बान नामे अली, हमें पता है लहद में सवाल क्या। हमें पता है लहद में सवाल क्या होगा। तो खुदा की जाने ज़हूर इमाम मेहदी पे फिदक के लूटने वालों का। ही जाने ज़हूर इमाम मेहदी पर फिदक के लूटने वालों का हाल क्या। भाई अगर इधर बिछा हुआ है बैठने के लिए ठीक है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अपराध कह रहे हैं उधर आप लोग बैठ जाए, खड़े ना रहे भाई, माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, उधर बैठ जाए। आपकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी, उसको महसूस करें। एडमिनिस्ट्रेशन के अपराध सब करेंगे।
तो मोहतरम फरहान बनारसी साहब के फौरन बाद में उन्हीं की बस्ती की तरफ चलना चाहता हूँ, लेकिन तहत से तरन्नुम का सफर करना चाहता हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम सागर बनारसी साहब से कि आए और बारगाह इमाम सैयद सज्जाद मंजूर नजराने अकीदत पेश करें। बुलंद तरीन नारे सलवा सल्लल्लाहु। नारा हैदरी। वालेकुम सलाम। एक मतलब तो शेख आलिम देता हूँ। मिसरा हुआ था कि अब्बास इमामत के खजाने का गोहर है। अगर मसला पहुंच गया बार गए है तो साथ हो जाइएगा। भाई की क़यादत में क़यामत का सफर है। अब्बास इमामत के खजाने का गोहर है। भाई की क़यादत में क़यामत का सफर है। अब्बास की आंखों में न वहशत है न डर है। अब्बास की आंखों में न वहशत है न डर है। भाई की क़यादत में क़यामत का सफर है। फिर एक मतलब कि कौनैन में इकलौता नबी ज़ादी का घर है। ये बात वो है जिसमें अगर है न मगर है। ये बात वो है जिसमें अगर है न मगर है। अब यहां से मद्दे से लगा हुआ शेर शायद किसी लाइव में पेश करता हूं मैं। ये बात वो है जिसमें अगर है ना मगर है। पेश करता हूं मतलब शेर पेश करता हूं। ज़हरा के घराने का है अदना सा तारुफ। पेपर को उड़ाना यहाँ बच्चों का हुनर है। बच्चों का हुनर है।
सिलसिले का आखिरी शेर। अगर कोई बात हो तो पूरे मजमे की दुआ चाहता हूँ, मैं पूरी मेहनत से करता हूँ। अब उजर भाई आपकी जिम्मेदारी बढ़ाते हुए पेश करता हूँ। जा सकती नहीं दीने मोहम्मद पे ज़ईफ़ी। आखिरी मजमे जा सकती नहीं दीने मोहम्मद पे ज़ईफ़ी। वजह पेश करता हूँ। जा सकती नहीं दीने मोहम्मद पे ज़ईफ़ी। जा सकती नहीं दीने मोहम्मद पे ज़ईफ़ी। इस्लाम के सीने में जो अकबर का जिगर है, इस्लाम के सीने में जो अकबर का जिगर है। बुलंद तरीन सलवात पढ़ दें। पेदर खूबसूरत पसर खूबसूरत पेदर खूबसूरत पसर खूबसूरत ज़हरा तेरा घर का घर खूबसूरत। बिलाल ऐसा बिलाल ऐसा हबशी भी इस दर पे आकर इस दर पे आकर जिन्होंने सुना है वो भी पहले तरीके से सुने, और जिन्होंने नहीं सुना उन्हें तो सुनना ही चाहिए कि बिलाल ऐसा हबशी इस दर पे आकर हुआ है बमिसले गोहर खूबसूरत। खूबसूरत हुआ है बमिसले गोहर खूबसूरत। अरे ये फिक्र उससे पूछे जरा जाके कोई, जरा जाके कोई। ये फिक्र उससे पूछे जरा जाके कोई, मिले किसके सदके में पर और वही आके ज़ोहरा ने पेशानी गम की जहाँ देखा दीवारों पर खूबसूरत, जहाँ देखा दीवारों पर
खूबसूरत जियारत को आते हैं हूरो मलाइक, है इब्ने अली किस कदर खूबसूरत। अरे मैं क्या पंजतन की फजीलत बताऊं, मैं क्या पंजतन की फजीलत बताऊं, है ज़ेरे के साथ घर घर खूबसूरत, है ज़ेरे के साथ घर घर। ज़ेरे के साथ घर का घर खूबसूरत। आखिरी शेर कि थाहुर कश्मकश में किधर जाए आखिर, किधर जाए आखिर। थाहुर कश्मकश में किधर जाए आखिर, उधर शक्ल बदे और इधर खूबसूरत। मोहतरम सागर बनारसी साहब के फौरन बाद में गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना शरफ नकवी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए और इमाम सईद सज्जाद के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। एक बुलंदतरीन नारे सलवात का इस्तेमाल। अब मैं बता देना चाहता हूँ, उसके बाद हमारी फेरिस्त में 2 शख्स मौजूद हैं, मोहतरम चंदन साने अल फैजाबादी, मोहतरम बेदा बल्लोरी, और अगर डॉक्टर नायाब बलियारी साहब रास्ते में अगर आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो तीसरे शायरों में नारे सलवात। हजरात, सबसे पहले जश्न की मुबारकबाद आप तमाम हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ और 4 मिसरों से बात का आगाज करता हूँ। खामोशियों को इतना असरदार कर दिया, खामोशियों को इतना असरदार कर दिया, जो सो गए थे उनको भी बेदार कर दिया। बोलिए मिलके, ठंड इतनी नहीं है। खामोशियों को इतना असरदार कर दिया, जो सो गए थे उनको भी बेदार कर दिया। सरवर के लाल पीर के सरदार आपने बीमार कहने वाले को बीमार कर दिया। सरवर के लाल पीर के सरदार आपने बीमार कहने वालों को बीमार कर दिया। बहुत जबाने खुल रही है अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ। 4 मिसरे याद रखिए, जो आ गया न गया लौट कर कभी मायूस। पढ़ी लिखी कौम के हवाले पढ़े लिखे मिसरे, जो आ गया न गया लौट कर कभी मायूस। सभी को खूब फिदाए जमाल रखा है। क्या कहने, आपके हाथ वहां तक होने चाहिए। अगर बात पहुंच जाए ना पहुंचे तो मेरा मुकद्दर। जो आ गया न गया लौट कर कभी मायूस, सभी को खूब फिदाए जमाल रखा है। खिलाफ हैदर कर्रार बोलने वाले तुम्हारी मां ने सबका ख्याल रखा। आपके भाई आपको भी सलाम, आपकी समातों को सलाम। खिलाफ हैदर कर्रार बोलने वालों तुम्हारी माओ ने सबका ख्याल रखा है, तुम्हारी माओ ने सबका ख्याल। बस आखिर कलाम, चूंकि शायर ज्यादा है वक्त कम है तो मैं बिल्कुल
वक्त का ख्याल रखते हुए एक मेरा बड़ा पुराना कलाम है, मैं वो सुनाता हूँ। नया कलाम इंशाल्लाह कल सुनाऊंगा। अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है, अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है, अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शफीर के खुदार से डर लगता है। ये हमारे तूरत जैदी साहब बैठे फखरुद्दीन एकेडमी के चेयरमैन हैं, और अगर इस शेर पे ये खड़े नहीं हुए तो मैं समझूंगा कि ये खाली यहाँ शिरकत के लिए आए, शायरी सुनने नहीं आए। अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शफीर के पौधे में एक शफीर के खुदार से डर लगता है, इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है सियाह, सारी दुनिया को आजाद से से डर लगता है, एक शफीर के खुदार से, एक शफीर के खुदार से, एक शफीर के खुदार से, इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है जिहाद, सारी दुनिया को आजादार से जाफर भाई डर लगता है। साथ चलने की न हिम्मत है, न जुर्अत न सकत, साथ चलने की न हिम्मत है, न जुर्अत न सकत। हम भी देखेंगे ये शेर है या वो शेर है। साथ चलने की न हिम्मत है, न जुर्अत न सकत, जुल्म को सब्र की रफ्तार से डर लगता है। शेर सुना रहा हूँ, मेरी तरफ देख लेना, अरब की तारीख अगर नजर में हो तो मिलके बोल लेना। जुल्म को सब्र की रफ्तार से डर लगता है, हथकड़ी बेड़ियां इस बात का देती है सबूत, हथकड़ी बेड़ियां इस बात का देती है सबूत, किस कदर अभी तो बीमार से डर लगता है। भाई पीछे का भाग उठा के पहचान लेंगी कौन मातमदार है। शाम वाले शाम तक ये फैसला ना कर सके आबिद बीमार है या हैदर। यार जिंदाबाद। देखिए देखिए मैं गुजारिश ये करूंगा कि ये लोग शेर ना पढ़े, इसलिए कि फिर टाइम कम पड़ जाएगा। हाँ, मैं तो बहुत सुनाऊंगा आपको चौथे इमाम के लिए। हाजिर करता हूँ, अपना खंजर में किसी वार से डर लगता है, एक शफीर के खुदार से डर लगता है, हथकड़ी बेड़ियां इस बात का देती है सबूत, वरना बीमार को हथकड़ी बेड़ी नहीं पहनाई जाती। हथकड़ी बेड़ियां इस बात का देती है सबूत, किस कदर आबिद बीमार से डर लगता है, उसकी तलवार उसकी तलवार जो उनकी कयामत होती, जिसकी जंजीर की झंकार से सज्जाद का। अरे शाम की सारी हुकूमत को उलट कर आ गए, दस्तखत ज़ैनब के थे और फैसला सज्जाद। देखिए अभी आपने देखा माइक गिर गया। हम हुसैन के जाकिर बड़े बड़े लोग हमारे खतरों में गिरते हैं।
अब न खंजर से किसी बात से डर लगता है, एक शफीर के खुदार से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है जिया। सारी दुनिया को आजादार से डर लगता है, सारी दुनिया को आजादार से डर लगता है। हर बड़ी भेड़िया इस बात का देती है सबूत, किसके दर आदमी बीमार से डर लगता है। उसकी तलवार चोटती तो कयामत होती, जिसकी जंजीर की झंझार से डर लगता है। ये भी है तारीख के दामन में अजब, एक हाकिम को गिरफ्तार से डर ये भी है तारीख के दामन में अजब, एक हाकिम को, बोलिए भाई, एक हाकिम को गिरफ्तार से डर लगता है। या तो छुप जाए निशान, इसलिए लंबा है गिलाफ, या तो छुप जाए निशान, इसलिए लंबा है गिलाफ, या तुम्हें काबे की दीवार से डर लगता है। क्या कहने इतना बड़ा मजमा, ऐसा सन्नाटा, लेकिन ये सन्नाटा तूफान लाएगा। या तो छुप जाए निशान, इसलिए लंबा है गिलाफ, या तुम्हें काबे की दीवार से, या तुम्हें काबे की दीवार से डर लगता है, मुझसे डरता है जमाना। ये कहा मरहब ने, मुझसे डरता है जमाना। ये कहा मरहब ने, और मुझे है दरे कर्रार से। मुझसे डरता है जमाना, ये कहा मरहब ने, और मुझे हैदर कर्रार से, और मुझे हैदर कर्रार से डर लगता है। काशिम अकबर अब्बास हुसैन इब्ने अली, काशिम अकबर अब्बास हुसैन इब्ने अली, देख नौलाद के इशार से डर लगता है। जिंदाबाद जिंदाबाद काशिम अकबर अब्बास हुसैन इब्ने अली, देख नौलाद को इन चार से। अभी आप ज़ियारत करने जाएंगे गाजी अब्बास की साथ, शेर सुनिए, देख नौलाद को इन चार से डर लगता है, कोई झूठा भी यहाँ खाता नहीं, झूठी कसम। बस ये दो शेर गुफ्तगू मुलतवी। कोई झूठा भी यहाँ खाता नहीं, झूठी कसम। सबको बॉस के दरबार से डर लगता है, कोई झूठा भी यहाँ खाता नहीं, झूठी कसम। सबको अब्बास के दरबार से। बीबी ज़ैनब, आखिरी शेर और इजाजत आपसे। बीबी ज़ैनब यजीद के दरबार में अलियाना अंदाज में खुतबात दे रही है। एक यजीदी आगे बढ़ा, उसने कहा बीबी दरबार हमारा, माहौल हमारा, हुक्म हमारा, इशारा हमारा, सल्तनत हमारी, बादशाहत हमारी, आपको डर नहीं लगता? तो अली की बेटी ने उस यजीदी को क्या जवाब दिया, क्या जवाब सुने और गुफ्तगू मुलतवी, क्योंकि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का भी रोज़ा है, जहाँ तशरीफ फरमा है। अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शफीर के खुदार से डर लगता है, इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है जिया। सारी दुनिया को आजादार से डर लगता है, साथ चलने की न हिम्मत है न जुर्रत न सदर, जुल्म को सब्र की रफ्तार से डर लगता है। हर बड़ी भेड़िया इस बात का देती है सबूत, किस कदर आदमी को बीमार से डर लगता है। उसकी तलवार चोटती तो कयामत होती, जिसकी जंजीर की झंझार से डर लगता है। वाकया ये भी है तारीख के दामन में अजब, एक हाकिम को गिरफ्तार से डर लगता है। या तो छुप जाए निशा, इसलिए लंबा है मिला, या तुम्हें काबे की दीवार से डर लगता है। कासिम अकबर अब्बास हुसैन इब्ने अली, देख औलाद को इंशार से डर लगता है, कोई झूठा भी यहाँ खाता नहीं, झूठी कसम। सबको अब्बास के दरबार से डर लगता है। बेबी ज़ैनब के डरो शाम के हाकिम से तुम्ही, बेबी ज़ैनब के डरो शाम के हाकिम से तुम्ही, क्योंकि मक्कारों को मक्कार बेबी
ज़ैनब के डरो शाम के हाकिम से तुम, क्योंकि मक्कारों को मक्कार से डर लगता है। हम शरर नखली दीवाने हैं अबू तालिब के, हम शरर नखली दीवाने हैं अबू तालिब के। उनको ईमा के तरफदार से डर लगता है। अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर। यकीनन हजरात, आज आप कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस जश्न और आपकी मिशन का जब आगाज हुआ था तो बहुत मुख्तसर से लोगों ने जाफर मेहदी साहब के कदमों के साथ अपने कदम बढ़ाए और ये इतना तूलानी सफर तय करते हुए आज ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन उसके पीछे जाफर मेहदी साहब की काविशें और उनके हमनवा हम ख्याल की बड़ी कोशिशें रही। दामे दरमे सुहाने कदमें उन्होंने खिदमत पेश की। एक शख्सियत को फरामोश नहीं किया जा सकता, दिलशाद हुसैन मन्नू भाई, जिनकी खिदमत ऐसी हैं कि जिसको फरामोश न मैं कर सकता हूँ, ना अपनी मिशन के कोई अरकान उसको फरामोश कर सकते। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि उनकी खिदमत के लिए और इतने बड़े जश्न को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो उन्होंने खिदमत की, आज वो हमारे दरमियान नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा इसाले सवाब होगा कि आप तमामी हजरात एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम दिलशाद हुसैन मन्नू भाई और कमर अब्बास रिजवी की रूह को ईसान करें। और आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम पूरी दुनिया में नशर किया जा रहा है, ग्राफ एजेंसी के जरिए से, मवद्दत टीवी के जरिए से, अल हादी अज़ादारी के जरिए से और 72 अज़ादारी चैनल की जानिब से जो नजफ हिंद जोगीपुरा की तरफ से है। आप तमामी हजरात का मैं ममनून और मशकूर हूँ कि इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया तक दिखाया जा रहा है और ये सबसे बड़ा सवाब का बायस है कि हम इस प्रोग्राम को नश्र करके पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। आइए हजरात, महफिल सिर्फ 2 शायरों पर मबनी है, जितना भी वक्त है ये दोनों शायरों के लिए है और अब मैं इसके बाद इस प्रोग्राम के रूह रवां और कन्वीनर लफ्ज़ बहुत छोटा होता है, मैं ये कहूँगा कि इस पूरे प्रोग्राम के सरपरस्त मोहतरम जाफर रिजवी साहब के बाद जो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं, मैं दुआ करूँ कि परवरदिगार उनको सेहत अता करे, जाफर रिजवी साहब को भी और चंदन सानियाल फैजाबादी साहब को भी। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इस्तकबाल करें मोहतरम चंदन सानियाल फैजाबादी का एक बुलंदतरीन नारे से। वालेकुम सलाम। क्योंकि उसके बाद जनाब बेताब साहब हैं, हमसे पहले बेताब साहब को पढ़ना था, लेकिन ये मैं हवाले करूँ हनीफ साहब। अरे पुराना वाला पढ़िए, पुराना बाद आप हजरात एक नारे सरदार का खुदा के घर में जो तशरीफ ला रहे हैं अली, खुदा के घर में जो तशरीफ ला रहे हैं अली। करबला गोइंग टू द नजफ।
तशरीफ ला रहे हैं। ये खुदा के घर में जो तशरीफ ला रहे हैं अली है कौन मालिक काबा बता रहे हैं। लेके काबा बता रहे हैं अली। है कौन मालिक काबा बता रहे हैं अली कि ये लग रहा है कि दोनों रहे साथ कहीं नबी को देख के यूं मुस्कुरा कि ये लग रहा है कि दोनों रहे साथ कहीं नबी को देख के यूं मुस्कुरा रहे देता हूँ भल्लौरी सरकार के फड़कने लगे के फड़कने लगे ती है बाजू की मछलियाँ उसकी के फड़कने लगे की मछलियाँ उसकी। और गालिब साहब आप इधर मुँह कर लीजिए, मुझसे खूबसूरत तो नहीं है। फड़कने लगा मछलियाँ उसकी ये किस दिले को झूला रहे हैं कि किसी भी आयात हक के नुज़ूल से पहले। मैं बहुत धीरे से शेर बोलूंगा कि किसी भी आयत हक के नुज़ूल से पहले कि नबी के हाथों पे कुरान सुना रहे। जो हजरात खड़े हैं बड़ा मेहरबानी बैठ जाएं। बस इसके बाद आखिरी शायर जनाब उस्ताद बेताब भल्लौरी साहब होंगे। और सरकार आप बहुत दूर खड़े हैं, आप आगे तशरीफ लाइए। दुल्लर भाई
नुज़ूल से पहले के नबी सुना रहे हैं। और ये अबू ज़र साहब सारे शेर सुनते हुए ये आखिरी शेर मक्ते का जो मुझे पसंद है कि खुशी खुशी मैं रज़ा ओढ़ लूंगा चंदन। आखिरी सब तक अगर पहुंच जाए तो दुआ दे दीजिएगा। चंदन अगर ये मौत कहेगी बुला रहे के खुशी खुशी अरे खुशी खुशी मैं चंदन अगर ये मौत कहे बुला रहे नहीं वो तो हमारे घर के हैं दुर्लभ भाई। जावेद भाई हकीकत बता रहे टाइम नहीं है। मैं जावेद भाई कल पढ़ देंगे। इंशाल्लाह कल जावेद भाई के लिए मैं कल पढ़ दूंगा। चंदन भाई जावेद भाई खुशी खुशी अपनी आँखों से ही अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते मैं मदीने भी होता आता खुद नहीं होता। बेटा कल पहुंचेंगे बेटा टाइम नहीं है। मैं मदीने भी होता तो आता घुटनियों करबला। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम शायर अहले बैत बेताब हल्लौरी साहब से गुजारिश गुजारूँ पलम करीम ना रहे सरवास और मुस्तफा। ये बहुत अच्छी बात है
खुशकिस्मती इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जो यहाँ आता है उसकी खुशकिस्मती होती है। आज हमारी महफिल में बैठे हुए हैं फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री स्तर जनाबे तुराज जैदी साहब, हमारे ताज भाई तशरीफ फरमा, जाफर भाई, गुलाम भाई, बहुत से हमारे रजा भाई बैठे हैं। मैं खास तौर से किसी के लिए शेर नहीं पेश करूंगा, इसलिए जिसको कहता हूं कि खास तौर से फना के लिए वो 2-3 साल ही चल पाता। मैं आज जो बाबे शहरे इल्म का शायदा हुआ नहीं, जो बाबे शहरे इल्म का शायदा हुआ नहीं, उसका पिता है कौन किसी को पता नहीं। हुआ नहीं, उसका पिता है कौन किसी को पता नहीं, तो ताउम्र उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। ताउम्र उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। कागज कलम रसूल को किसने दिया? उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। कागज कलम रसूल को जिसने दिया नहीं, तो ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है, ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है। अल्लाह का अली को मुकम्मल सपोर्ट है। कल्बे मुनाफिक पे क्या चोट है? ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है। अल्लाह का अली को मुकम्मल सपोर्ट है। तो काबे में करबला में बस इतना सा फर्क है। काबे में करबला में बस इतना सा फर्क है, ये हाई कोर्ट और वो सुप्रीम। काबे में करबला में बस इतना सा फर्क है, ये हाई कोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट। ये हाई कोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट है। तो दोज़ख नसीब लोगों को जन्नत नहीं मिली, दोज़ख नसीब लोगों को जन्नत नहीं मिली, यानी रसूल हक की इजाजत नहीं मिली। दोज़ख नसीब लोगों को जन्नत नहीं मिली, यानी रसूल हक की इजाजत नहीं मिली। तो हर टीवी पर ये न्यूज है मैदान हश्र में, हर टीवी पर ये न्यूज है मैदान हश्र में सहरा के मुजरिमों को संभालना। हर टीवी पर ये न्यूज है मैदान हश्र में, हर टीवी पर ये न्यूज है मैदान हश्र में ज़हरा के मुजरिमों को जमानत नहीं मिली। और हमारे तुराज जैदी साहब
फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के चेयरमैन हैं। बहुत ही जिम्मेदारी भरा ये ओहदा है और दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। एक मुहावरा मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से ये मुहावरा आज तक 500 साल में मुझसे अच्छा किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। कि बिखरे सैगम को अब संभाले कौन, बिखरे सैगम को अब संभाले कौन, खत से आगे कदम निकाले कौन, बिखरे सैगम को अब संभाले कौन, खत से आगे कदम निकाले कौन। कह रहे थे यजीद के पिल्ले, बिखरे सैगम को अब संभाले कौन, खत से आगे कदम निकाले कौन। और कह रहे थे यजीद के पिल्ले शेर के मुंह में हाथ डाले। कह रहे थे यजीद के पिल्ले शेर के मुंह में हाथ डाले कौन। और ये देखिए उससे तगड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने वादा किया है जाफर भाई से कि 5 खिताब और 8-10 शेर पढ़ूंगा बस। जनाब आया बलियाली साहब चूंकि तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए एक मिसरा मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरा मिसरा वो आके पढ़ेंगे। इससे ज्यादा इख्तिसार नहीं हो सकता। एक मिसरा हुआ था, कर रहा है अब भी दरिया नौकरी अब्बास की, कर रहा है अब भी दरिया नौकरी अब्बास की, नौकरी अब्बास की। खुदा की कसम एक एक शेर याद रखेंगे आप, समाज फरमाए। याद की जाए जहां भी तिश्नगी अब्बास की, याद की जाए जहां भी तिश्नगी अब्बास की, वो विलेज अब्बास का है, वो सिटी अब्बास की। याद की जाए जहां भी तिश्नगी अब्बास की, वो विलेज अब्बास का है, वो सिटी अब्बास की। और सारी दुनिया में नजर आए अलम के काफिले, सारी दुनिया में नजर आए अलम के काफिले। 8वीं को हो गई हर कंट्री अब्बास की। सारी दुनिया में नजर आए अलम के काफिले, 8वीं को हो गई हर कंट्री अब्बास की। मैंने तो कागज पे लिखा था। देखिए कभी कभी मैं शायरी करता हूँ जाफर भाई, शायरी किसे कहते हैं सीखना चाहिए लोगों को। मैंने तो कागज पे लिखा था फकत नामे वफा, मैंने तो कागज पे लिखा था फकत नामे वफा। अरे कलम किसने बना दी सीनरी अब्बास। मैंने तो कागज पे लिखा था फकत नामे वफा। अरे कलम किसने बना दी सीनरी अब्बास की। देखिए क्या क्या शेर कह दिए हैं कि मरने क्यों दरिया पे आए कूफी शामी उल्लू, मरने क्यों दरिया पे आए शामी मरने क्यों दरिया पे आए कूफी शामी उल्लू। क्या नहीं तुमको पता थी हिस्ट्री अब्बास से। शामी उल्लू, क्या नहीं तुमको पता थी
हिस्ट्री अब्बास की अब 250 साल की तारीख पढ़ लीजिए और इससे अच्छा शेर हैबत अब्बास के सिलसिले से मिल जाए तो मुझे सुना दीजिएगा, मैं उस पर भी शेर कह दूंगा। मैं हाजिर कर रहा हूं, कि एक दफा नेज़ा उठा और सैकड़ों सर गिर गए। एक दफा नेज़ा उठा। शेर भाई देखिएगा, खास तौर से नहीं कह रहा हूं, देखिएगा। हमारे दोस्त मौला सलामत है। एक दफा नेज़ा उठा और सैकड़ों सर गिर गए। ये है मैदान अतश पे सेंचुरी अब्बास की। एक दफा नेज़ा उठा, और सैकड़ों सर गिर गए। एक दफा नेज़ा उठा और सैकड़ों सर गिर गए। ये है मैदान अतश सेंचुरी अब्बास की। और आखिरी शेर से पहले 3-4 शेर और हम हाजिर कर रहे हैं। ये है मैदान अतश सेंचुरी अब्बास की। अब भीगी बिल्ली की तरह अब भागते हो, भाग लो। भीगी बिल्ली की तरह अब भागते हो, भाग लो। शेर चीतों से भरी है फैमिली अब्बास। की तरह आप भागते हो, भाग लो। शेर चीतों से भरी है फैमिली अब्बास की। और ये शेर सिर्फ इसके बाद भीगी बिल्ली की तरह अब भागते हो, भाग लो। शेर चीतों से भरी है फैमिली अब्बास की। अब कर रहा है अब भी दरिया नौकरी अब्बास की। नौकरी ज़हन में रखें और ये तस्वीर समाप्त फरमाए कि एक चुल्लू सेलरी की क्या है कीमत देखिए। एक चुल्लू सेलरी की क्या है कीमत देखिए। कर रहा है अब भी दरिया नौकरी अब्बास। कर रहा है अब भी दरिया नौकरी अब्बास की। और आखिरी शेर हकीकत में पढ़ रहा हूँ, आखिरी शेर समाप्त फरमाए। और ये पैगाम है, देखिए हम लोग भी पैगाम देना जानते हैं लेकिन अपने तरीके से, दोस्ताना तरीके से। तो मैं हाजिर कर रहा हूँ कि आओ स्टूडेंट बनकर जब भी फर्शे गम बिछे, आओ स्टूडेंट बनकर जब भी फर्शे गम बिछे, मजलिसे शब्बीर है यूनिवर्सिटी। क्या कह दिया? और स्टूडेंट जब भी फर्शे गम बिछे, मजलिसे शब्बीर है यूनिवर्सिटी अब्बास की। और इसलिए बेताब करता हूँ अदा हक़े नमक, इसलिए बेताब करता हूँ अदा हक़े नमक, क्योंकि खाता रहता हूँ मैं हाजिरी अब्बास। बेताब भाई ने खाने पीने का जिक्र कर दिया, लेकिन आप हजरात से गुजारिश है यहाँ से जाके अपने अपने घरों पर खाना खाइएगा, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। आखिरी शायर की हैसियत से मोहतरम डॉक्टर नायाब बलियानी साहब हैं, लेकिन
इस जाड़े के मौसम में और आपकी वालिहाना मोहब्बत इमाम हुसैन के लिए लाखों सलाम आपकी मोहब्बतों पर। यकीन जानिए जो हजरात यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं दुआ करता हूँ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं परवरदिगार उनके इल्म में और इजाफा करे, जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं परवरदिगार उनकी नौकरी में और अरूज बख्शे, जो हमारी माएँ और बहनें तमाम अपने घर के उमूर को अंजाम देकर नन्हे नन्हे बच्चों के साथ यहाँ पर आई है, उनकी भी तौफीकात में इजाफा हो। अजीज़ान मोहतरम, अभी कोरोना की बात फैजी साहब ने की, वाहिद बड़े चैलेंज के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वक्त लेने का आदि नहीं, वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि पूरी दुनिया में जैसे तारीख लिखी जाती है, कोरोना 19 की भी तारीख में अगर कोई मिल्लत ऐसी हो कि जिसने कोरोना के हालात में अपने घर से निकल के कुछ काम किया हो, वाहिद ये उम्मत जो हमारी उम्मत है, जो हमारा मसलक है, इसके अलावा कोई नहीं था। जब लोग अपने घरों के दरवाजों को बंद कर रहे थे, हम अपने अज़ाखानों के दरवाजों को खोल रहे थे। हमने खोल बता दिया अपने अज़ाखानों को कि हमारे दिल में एक ही नाम बसता है, हुसैन हुसैन, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। हमारी जानें कुर्बान हो जाए, हमने ज़हरा को अपने घर में उस वक्त भी आने से नहीं रोका, हमने सफ़े मातम को बिछाना नहीं छोड़ा, घर फातिमा ज़हरा को बुलाना नहीं छोड़ा, सर कटते रहे, होते रहे, आग कलम भी शीरों में लगा करबला चला रहे। शीरों ने मगर करबला जाना नहीं छोड़ा। आइए मैं इन मिसरों के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, मोहतरम शायर अहले बैत डॉक्टर नायाब पंजाबी साहब, और उसके बाद आप हजरात की ज़हमतें तमाम। फिर ऐलान सुन लीजिए, आप हजरात आज देर में आए थे, कल ठीक 7:30 से 11 तक का प्रोग्राम है, इसलिए वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखिएगा। नारे सलवा। जाएंगे बेखौफ खदर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक ना पाओगे बिछा कर बारूद, करबला जहन में रखेंगे गुजर जाएंगे। अरे नाराए हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही दोस्तों जब कोरोना पीक पर था तो जाफर मेहदी ने हमें फ़ोन करके बताया कि हमारी जश्न आबदी मिशन की महफिल में शामिल होने वाले सारे शुरा उनको कोरोना नहीं हो सकता, कोरोना उनको नहीं हो सकता, वो महफूज रहेंगे। ये बात सच निकली और मैं वहीं से मैंने एक शेर कहा जाफर मेहदी साहब के उस कहने पर, हादसे कहते वबा के हैं कि मरना होगा, हादसे कहते वबा के हैं कि मरना होगा, करबला बोली अज़ादारों को जीना होगा। कोरोना के है मरना होगा, करबला बोली अज़ादारों को जीना होगा, करबला बोली अज़ादारों को जीना होगा। 5 अफराद की मजलिस में इजाजत थी मिली, मिसरा लग जाए तो आ जाता हूँ। 5 अफराद की मजलिस में इजाजत थी मिली, 5 अफराद
की मजलिस में इजाजत मिली, पंजतन आएंगे रोशन रजा खाना। मजलिस में इजाजत मिली, हाथ से कहते वो बाके हैं कि मरना होगा। मैंने आपके कहने पे कहा था ज्यादा पेश करता हूँ। इसी बात में अफसोस है कि जिंदा क्यों चले आए यहाँ। आज से कहते वो वाक़े हैं कि मरना होगा। करबला करबला बोली आज़ादारों को जीना होगा। 5 अफराद की मजलिस में इजाजत मिली, पंजतन आएंगे रोशन अज़ा खाना होगा। तंजिया अश्के गमे शाह में हंसने वालों, तंजिया अश्के गमे शाह पे हंसने वालों, मुर्दा होने से जो बचना है तो रोना होगा। तंजिया अश्के गमे शाह पे हंसने वालों, मुर्दा होने से जो बचना है तो रोना होगा। अब मेरा भाई हुसैन टिकरी का ये असल हुसैन टिकरी क्या है पेश करता हूँ। गैर होकर भी तरफदार आजाद दिखता है, गैर होकर भी तरफदार आजाद दिखता है। गैर होकर भी तरफदार आजाद दिखता है। वो न हो इसने तबर्रुक कभी खाया होगा। हरगिज़ ना करेगा तुम्हें बीमार करो ना, उठते ही सुबह लानते सो बाहर करो ना। ज़ियारत आशूरा पढ़ो शौक से हर दिन, कर पाएगा तुमको न गिरफ्तार शाह पे हंसने वालों, मुर्दा होने से जो बचना है तो रोना होगा। गैर होकर भी तरफदार आजाद दिखता है। वो न हो इसने तबर्रुक कभी खाया होगा। अब बेताब से अपनी आवाज मिलाते हुए ये 4 मिसरे बुलंद हुए पेश करना चाहता हूँ। जिस सफर पर मेरे अब्बास का साया होगा, जिस सफर पर मेरे अब्बास का साया होगा, भाई बेताबा वो सफर कर वो बना का होगा। भाई बेताबा वो सफर बना का होगा। मेरे अब्बास का साया होगा। भाई बेताबा वो सफर कर वो बना का। नारा हैदरी, नारा हैदरी। बहुत डरता हूँ मैं तुमसे, करो ना खुदाया मेरे पीछे मत पड़ो ना। बहुत डरता हूँ मैं तुमसे, करो ना खुदाया मेरे पीछे मत पड़ो ना। हमारी जान लेके क्या करोगे, करो ना यार, ऐसा मत करो ना। दोस्तों, कोरोना यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। बुलारो भाई क्यों नहीं आ सकता? पेश करता हूँ। जिस सफर पर मेरे अब्बास का साया होगा,
है जे दावा वो सफर कर वो बला का होगा, है जे दावा वो सफर कर वो बला का होगा। बिन बुलाए तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं, बिन बुलाए तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं। दे जो हलमिन की सदा शाह तो फिर क्या होगा, दे जो हलमिन की सदा शाह तो फिर क्या होगा, दे जो हलमिन की सदा शाह तो फिर क्या होगा। दोस्तों आप 3-4 शेर मुलाज़ा मान लीजिए और रहमत तमाम पेश करता हूँ। हमारे भाई ने कहा कि हर तरफ मौत का साया है, नायाब बलियावी यहाँ से 3-4-5 शेर और रहमत तमाम पेश करना चाहता हूँ। एक दुरूद इरशाद फरमा दें। जिंदगानी की हकीकत क्या है बतलाती है मौत। हम लोग मौत से डरने वाले लोग नहीं हैं। जिंदगानी की हकीकत क्या है बतलाती है मौत। जिसकी जैसी हैसियत है वैसे समझाती है मौत। जिसकी जैसी हैसियत है वैसे समझाती है मौत। नारे हैदर लगाना चाहिए ऐ दोस्तों, नारे हैदर लगाना चाहिए ऐ दोस्तों। सुन के इस नारे को कुछ लोगों को आ जाती है हैदर लगाना चाहिए ऐ दोस्तों। सुन के इस नारे को कुछ लोगों को आ जाती है मौत। जिंदगानी की हकीकत क्या है बतलाती है मौत। जिसकी जैसी हैसियत है वैसे समझाती है मौत। दोस्तों अब 2-3 शेर मेरे भाइयों का जो पसंदीदा है वो उसे पेश कर देता हूँ और तमाम। जब कभी ठंड पहाड़ों से उतर आती है, जब कभी ठंड पहाड़ों से उतर आती है, ये हकीकत है गरीबों के ही घर जाती है। ये हकीकत है गरीबों के ही घर जाती है। सर्द रातों में भी एक कौम करे सीना जनी, सर्द रातों में भी एक कौम करे सीना जनी। ठंड क्या ठंड को ये कौम ही लग जाती है, ठंड क्या ठंड को ये कौम। आखिरी शेर और जमा तमाम। गर्मी से इश्क अली का ये असर है नायाब, गर्मी से इश्क अली का ये असर है नायाब। एक आजादार से ये ठंड भी घबराती है, ठंड भी घबराती है। जब कभी इसी के साथ ये प्रोग्राम कल तक के लिए मुलतवी किया जाता है। आपका से गुजारिश है कि लोबान आज नहीं